हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरालिसिस के पेशेंट्स में अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो रिकवरी स्लो क्यों हो जाती है। तो बेसिकली गट का हेल्दी रहना क्यों इंपॉर्टेंट है पैरालिसिस की रिकवरी के लिए। तो अगर हम गट हेल्थ की बात करें, बेसिकली आपका जो गट है उसका हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप नरिशमेंट ले रहे हो, खाना खा रहे हो, जो भी न्यूट्रिशन जा रहा है बॉडी के अंदर, उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है, वो सही तरीके से बॉडी में तभी एनर्जी जनरेट कर पाती है अगर आपका डाइजेशन अच्छा है। अगर कुछ कंडीशंस में कॉन्स्टिपेशन बना रहता है या फिर कोलाइटिस भी बनता है, मतलब कि आपकी जो मोशन आ रही है, पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे मैम दिन में 3 से 4 बार मोशन के लिए जाना पड़ता है। कंप्लेन तो ये करता है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है। तो हम सामने से सवाल करते हैं कि आपको कितने दिन के गैप में मोशन जाना पड़ता है। 1-2 दिन के गैप में मोशन आ रही है, स्टूल हार्ड तो नहीं आ रहा, या फिर डेली मोशन आ रही है लेकिन 3-4 बार जाने पे खुलकर साफ होता है। तो पेशेंट बोलता है मैम 3-4 बार खुलकर साफ होता है, उससे पहले ऐसे लगता है कि बार बार मोशन आ रही है। तो अगर ऐसा कुछ बन रहा है उसका मतलब होता है कोलाइटिस बन रहा है, मतलब आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, स्वेलिंग आ रहा है, जिसके कारण से आपका जो स्टूल है पूरी तरह से एक बार में एम्प्टी नहीं हो पा रहा होता है और मोशन स्टिकी हो जाती है। आपके काफ मसल्स में पेन बनता है, थकावट बनती है, पेशेंट चिड़चिड़ा हो जाता है, एनर्जी उसकी बॉडी में फील नहीं होगी, वीकनेस बहुत ज्यादा उसे महसूस होता है और हमेशा पेट ब्लोटेड रहेगा या डिस्कम्फर्ट रहेगा, नींद बहुत ज्यादा आनी स्टार्ट हो जाएगी, यूरिनेशन बढ़ जाएगी। तो ये सारे लक्षण आपके होते हैं कोलाइटिस के, जिसमें मोशन चिपचिपी हो जाती है। और ये ज्यादातर क्यों देखने को मिलता है? अगर हम कोई गंदा पानी का इंटेक कर रहे हैं, मतलब वाटर कंटामिनेटेड है, चाहे आप आरओ का गैलन का पानी ही क्यों ना ले रहे हो, कई बार जो आपने देखा होगा जो जार्स होते हैं उसके नीचे काई जम रही होती है, तो वो भी कंटामिनेशन का सोर्स है। या फिर आप डायरेक्ट टैप वाटर का इंटेक कर रहे हो, वो भी एक कंटामिनेशन का सोर्स हो सकता है, क्योंकि ड्यूरिंग समर्स ये और ज़्यादा कॉमन है। या आप जिस जूने से बर्तन को साफ कर रहे हो वो अगर आपने टाइम टू टाइम सुखाया नहीं, चेंज नहीं किया, बहुत लंबे टाइम से उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो भी कंटामिनेशन का सोर्स बन सकता है। या फिर हम बाहर का खाना खा रहे हैं और हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं है। तो ये सारे के सारे सोर्सेज होते हैं आपके कोलाइटिस के। इसके कारण से आपका गट अनहेल्दी होना स्टार्ट होता है। अब कॉन्स्टिपेशन की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये होता है कि 1 से 2 दिन का गैप हो रहा है, पेशेंट को मोशन बिल्कुल नहीं आ रहा और स्टूल जब भी आ रहा है सख्त आ रहा है, हार्ड आ रहा है। अब जब भी हार्ड स्टूल पास होता है तो आपका जो एनल कैनाल है उसके अराउंड या तो कोई घाव बन जाता है, वहाँ पे हीलिंग ना होने की वजह से फिशेस बन जाते हैं, या कोई मस्सा बन जाता है जिसे हम पाइल्स भी बोलते हैं, हेमोरॉइड्स भी बोलते हैं। उसके कारण से पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट बन जाता है, तो चलना फिरना, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, पेशेंट बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, तो एक्सरसाइज भी उतना अच्छा नहीं कर पा रहा होता है, जिसके कारण से आपकी रिकवरी डिले होती है। तो गट हेल्थ का यही डायरेक्ट रिलेशन है आपके पैरालिसिस की अगर रिकवरी डिले हो रही है तो। प्लस आप कोई भी दवाई खाओगे आपको आराम नहीं मिलेगा अपने पैरालिसिस की कंडीशन के अंदर। क्यों? क्योंकि आपका जो गट है वही हेल्दी नहीं है, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा ही नहीं, तो आपकी जो मेडिसिन जो भी खा रहे हो वो ब्लड में जाकर एसिमिलेट नहीं होता और ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता। इसके कारण से आपकी बॉडी में ये सारे लक्षण जो मैंने आपको पहले बताए, चिड़चिड़ापन होना, एंजाइटी बनना, डिप्रेसिव होना, बहुत ज्यादा इमोशनल होना, नींद का ना आना या ज्यादा आना, ये सब बन जाते हैं। तो अगर हम अपने गट को हेल्दी रखना चाहते हैं, क्योंकि जो पैरालिसिस के पेशेंट है इनिशियली उनके अंदर मोबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती, वॉक उतना अच्छा नहीं कर पाते, पानी का इंटेक भी कम ले रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है बार बार वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है। एक पेशेंट मेरे पास एक बार ऐसे भी आए थे जो पैराप्लेजिक थे, मतलब कमर से नीचे का हिस्सा सुन्न था। वो डर के मारे खाना नहीं खाते थे, क्योंकि या तो मोशन पता नहीं चलता उन्हें निकल जाती है या वॉशरूम तक ले जाने के लिए कोई चाहिए होता है। तो बहुत सारी कंडीशंस तैयार होती है जिसकी वजह से आपका गट हेल्थ हैम्पर होता है। तो आपको खाना किस तरीके का खाना है? फाइबर एनरिच्ड डाइट खाना है, मतलब आपको फ्रूट्स हो गया, सैलेड्स हो गया, या फिर सूप्स की मात्रा आप अच्छी लीजिए, होल ग्रेन्स लीजिए, दलिया हो गया, ओट्स हो गया जिसके अंदर फाइबर ज्यादा है, आटे में चोकर के साथ लीजिए या मल्टीग्रेन आटा लीजिए ताकि पेट खुलकर साफ हो। जितना ज्यादा फाइबर आपकी डाइट में जाएगा उतना आपका गट भी हेल्दी रहेगा, प्लस आपकी रिकवरी भी अच्छी रहेगी। हाइड्रेटेड अच्छे से रहना है, पानी की मात्रा अच्छी लेनी है, नारियल पानी ले सकते हो, नॉर्मल वाटर का इंटेक कर सकते हैं। बाकी आप जो खाना है उसके अंदर फाइबर जरूर ऐड ऑन करना है। रिफाइंड जितनी भी फूड आइटम्स है, जैसे आपका मैदा हो गया या प्रोसेस्ड फूड है या पैक्ड फूड है, उसको टोटली अवॉइड करना है। जितना फाइबर आप डाइट में लोगे
उतना आपका गट हेल्दी रहेगा। जितना आपका गट हेल्दी रहेगा उतनी आपकी स्पीडी रिकवरी होगी। तो इस तरीके से गट का आपकी पैरालिसिस रिकवरी के साथ यही रिलेशन है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो काफी हद तक आपको जानने में, समझने में मदद करेगी कि गट हेल्थ को अच्छा रखना क्यों जरूरी है, ताकि आप जल्दी से जल्दी रिकवरी ला सकें। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन और भी शेयर करते रहेंगे। कोई भी सवाल हो पूछिएगा ज़रूर, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पर टीम ऑफ डॉक्टर से आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। जल्दी आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।